काला जादू। आपने बहुत बार इस चीज़ के बारे में सुना होगा, मूवीज़ में सुना होगा, कहानियों में सुना होगा, किस्सों में सुना होगा। पर मैंने जो चीज़ देखी है, ये मेरी अपनी स्टोरी है। ये मेरे साथ में किसी दोस्त के ऊपर हुई थी। जब ये चीज़ मैंने वहाँ जाके देखी तो मैं शॉक्ड रह गया था, क्योंकि मेरे लिए ये नवी नवी चीज़ थी। मुझे पता भी नहीं था कि काला जादू होता क्या। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्य आपके लिए लाया हूँ फिर से एक नई स्टोरी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर से कर देना और बेल आइकन जरूर से दबा देना वीडियो को जल्दी से जल्द आपके पास आने के लिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त परवीन, उसके पीछे उसकी 4 बहनें घर पे आराम से रख के अच्छे से रहते थे। उनकी फैमिली में आपस में कोई मतभेद नहीं थी, परिवार भी अच्छे से रहता था। पर धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या हुआ कि ज़मीन के पीछे लड़ाई होना शुरू हुई। ज़मीन के पीछे उसके ताऊ वालों के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बहस हो गई, उसके मदर फादर की। उसके एज रही होगी कम से कम नहीं भी तो 15-16 साल, बच्चा ही समझ लो 15-16 साल का। तो क्या होता है कि जैसे ही वो लड़का वहाँ पर जाता है, वहाँ पर उनकी सारी बहस हो रही होती है। लड़का वहाँ पर बीच में कुछ अपने मुँह से शब्द बोल देता है, गाली गलौज सी कर देता है। अपने में उसके डैडी को कुछ बोल रहे होते हैं तो आपस में लड़ाई में वो शब्द बोल देता है, गाली गलौज सी कर देता है। उसके बाद वो चंडीगढ़ आके शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे वो चंडीगढ़ आके शिफ्ट होता है, उसके बाद उसको देखता है कि उसके साथ धीरे 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 उसकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। एक टाइम क्या होता था कि उसकी सिस्टर के शरीर में अलग से नील पड़ती थी, निशानी पड़ी रहती थी। उसकी सिस्टर की उम्र रही होगी 10-12 साल। वो रात को सोती थी, उसके सुबह सुबह उसके हाथों में नील पड़ी रहती थी। किसी जगह पर ऐसा लगता था उसके हाथ में किसी ने काटा है, और ये निशान आके उसने मुझे भी दिखाए थे। लेकिन जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी, मैं तो घबरा गया। मेरे दिमाग से एकदम स्प्लिट हो गई चीज़ कि हुआ तो हुआ क्या, ये कैसे हो सकता है। रात को लड़की सो रही है, सुबह उसके शरीर में निशान बन रहे हैं। उस लड़के के साथ भी बहुत गलत टाइम जा रहा था। वो रात के टाइम पे अचानक से उठता था, कुछ ना कुछ चिल्लाने लगता था, और वो लड़का इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे थे। उसको लगा कि कुछ ऐसी नॉर्मल सा होगा, क्या पता क्या चीज़ हो रही हो। उन्होंने किसी ने उस तरफ दिमाग गया ही नहीं उनका। वो इन सब चीज़ों में विश्वास भी नहीं करते थे, उस साइड उनका माइंड गया भी नहीं। पर क्या होता है, एक रात 10-11 बजे का टाइम रहा होगा, मैं भी अपने घर पर था आराम से। भाई वो लड़के का मुझे फ़ोन आता है कि ऋतिक भाई, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है। 11-12 बजे का टाइम रहा होगा, उस लड़के का मुझे फ़ोन आता है। वो बिल्कुल ही घबराहट में, उसकी आवाज़ में ऐसी घबराहट थी जैसे उसने पता नहीं किस बात का डर हो। और इतने घबराहट में वो बोल रहा है, ऋतिक भाई मेरी सिस्टर अपना गला पकड़ के हवा में 1 फुट ऊपर आ रखी है। मैंने वो चीज़ सुनी, मैं तो घबरा गया। मैं उठा वहाँ से, मैं सीधा उसके घर की तरफ भागा। जैसे ही मैं उसके घर की तरफ भाग रहा था तो मेरे यहाँ पर नॉन में है कोई जानकार जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। मैं उनको उठाकर अपने साथ लेके गया। मैंने बोला वहाँ पर चल के देखो जरा क्या बात है। वो जैसे ही वो बंदा वहाँ गया, वो लड़की उसको देख कर ही, जितने वो हवा में थी उतनी जल्दी नीचे आ गई। जैसे ही वो चीज़ सारे घर वाले देखते, सारी फैमिली वाले देखते हैं, वो तो एकदम को शॉक रह गए कि हुआ तो हुआ क्या। हमारी बेटी अपनी गर्दन ऐसे पकड़ कर कैसे, आप खुद सोचो कि कोई इंसान कैसे हवा में फ्लोट कर सकता है, वो भी 1 सेकंड नहीं, 2 सेकंड नहीं, पूरे 5-10 मिनट के लिए। तो मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए। तो जो आदमी मैं उनके घर की हीलिंग के लिए लेके गया था ना, वो उनके घर पे रेगुलर पूजा पाठ करने लग गया। वो धीरे धीरे करके उनका, वो एक तरीके से भगत कह सकते हैं हम उसको। तो वो इतना जानकार भी नहीं था, थोड़ा बहुत जितना उसको पता था अपनी तरफ से करता रहा। उसने करा तो सामने वो लड़की बैठती थी, यहाँ पर से लड़का बैठता था। इसने बीच में दिया जलाना और बात करनी एंटिटी से। जैसे ही वो दिया जलता है, यहाँ से वो बंदा पूछता है कि तू कौन है। इतने में वो लड़की रोना शुरू कर देती है, जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकने लग जाते हैं। वो कहती है मैं चली जाऊंगी, मेरे को यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा गया, मुझे उसने भेजा है। काले जादू से अगर कोई चीज़ आपके घर में आती है तो उसका सबसे पहला नियम होता है वो अपनी ज़ुबान खोलकर ये ना बताए कि उसे किसने भेजा है। उस एंटिटी की ज़ुबान बांधी जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके घर का खंडन करने आ रखी होती है। वो तो कहती, उस लड़की ने कहा मेरे को ना 3 की मौत के लिए भेजा है। वो जोर जोर से रोना शुरू करती है। और जैसे ही वो लड़का उसको देखता है, उसकी आंखों में बहुत तेजी से आंसू आने लगा। तो लड़का कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, कौन है तू, बता मुझे कौन है तू। लड़का धीरे धीरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता है, लेकिन वो बताती नहीं है। वो बताती नहीं, अपनी जुबान बांध करके बैठे रहते। वो बस एक ही बात बोलती है कि मेरे को उसने भेजा है और मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं ऐसे नहीं जा सकती। वो लड़का कैसे ना कैसे करके अपने इस देवताओं का नाम लेकर उसको किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर से हटाता है, और उसको आखिरी चेतावनी देता है कि तू यहाँ पर अब तो आ गई, पर इसके बाद अगर कभी आएगी तो मैं तो डायरेक्ट भस्म कर दूंगा। जैसे ही वो लड़का अपने घर वापस जाता है, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा कुछ होता है कि उस लड़के के साथ भी गलत घटित होने लग जाता है। जो बंदा हीलिंग के लिए गया था उसके साथ खुद गलत घटित होने लग जाता है। उसके घर पे रात के टाइम पे कोई एक ऐसी एंटिटी गई। वो लड़का अपने घर पर नहीं था, वो बाहर था। उसके घर के सामने एक ऐसी एंटिटी जाती है
जो सिर्फ और सिर्फ उसके घर के दरवाजे के पास बैठती है और वो देख रही रहती है। पर उस लड़के के घर के इस देवता इतने खतरनाक थे, जैसे उस भूत ने, प्रेत ने या फिर कोई भी एंटिटी कह लो, नेगेटिव एनर्जी कह लो, जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा उनके घर की तरफ, उसको उसके इष्ट देवता साक्षात दिखाई दी। वहाँ से वो रोता हुआ भागा। अब उसकी मम्मी ये कहती है कि इतनी रात को 12-1 बजे के टाइम पर हमारे घर के आसपास किसी के पास बच्चा भी नहीं है, हमारे दहलीज के आगे से कौन सा रोके गया, वो बच्चे की आवाज़ में रोया। ये चीज़ वो उसकी मम्मी सुन के हैरान। यहाँ से लड़का सवेरे फ़ोन करता है, वो सारी बात बताता है अपनी मम्मी को कि मम्मी रात को ऐसी ऐसी चीज़ आई थी ना घर पे। उस लड़की को पहले ही खबर मिल जा रही है। उसकी मम्मी ने अब तक उसको कुछ नहीं बताया, ये सामने से फ़ोन करके बोल रहा है कि मम्मी आपके घर पे ऐसा ऐसा हुआ था, अपने घर पे ऐसा ऐसा हुआ था ना। तो मम्मी कहती है हाँ वो हुआ था, तुझे कैसे पता ही वो उसकी मम्मी भी जानती थी कि ये है थोड़ा देवी देवता वाला, तो उसके घर वालों ने इतना वो नहीं करा, उस चीज़ को भूल गई कि हो सकता है कि कोई भी एंटिटी ऐसी चलती फिरती आ गई। अब वो जो एंटिटी उसके घर गई थी वो इस लड़के के साथ चलने लग गई। इसका पूरा टाइम इसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। जैसे जैसे ये चलता रहता था वैसे वैसे उसके पीछे चलता रहता था। इसको महसूस होता था कि उसको कोई पीछे चल रहा है। तो लड़का थक हार कर अपनी जैसे तैसे करके अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, अपने गुरु के बताता है ऐसी ऐसी बात है। तो उसका गुरु कहता है इसकी फैमिली को तो मेरे साथ लेके आ। तो मैं, उस लड़के की फैमिली और वो लड़का, हम सारे के सारे मिलकर उसके गुरु के पास जाते हैं। जैसे ही हम उसके गुरु के पास जाते हैं वो उनकी थोड़ी पूजा पाठ कर रहा होता है। उनकी फैमिली का पूरा वो बता देता है कि तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी चीज़ है, ये वो सीन है, तुम्हारी फैमिली के बीच में कोई बहस हुई है क्या आपस में, तुम्हारे कुल परिवार में किसी से बहस हुई है क्या। तो वो बताते हैं कि हमारे खानदान में इस लड़के की ताई के साथ बहस हुई थी, ज़मीन के मामले में बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी। तो इस लड़के ने आके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। तो वहाँ पर जाके ये पता लगता है कि उसकी ताई ने और उसके भाई ने, उसकी ताई और उसकी ताई का भाई, ये दोनों मिलकर जाकर वहाँ पर एक तांत्रिक से तंत्र विद्या करा रहे थे, काला जादू करवा रहे थे। जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं वो लोग तो आग बबूला हो जाते हैं, उसको मारने के लिए कहते रहते हैं। पर नहीं, इन सब चीज़ों का प्रूफ नहीं था तो उन लोगों ने उस पर हाथ भी नहीं उठाया। उन्होंने उनके साथ दूरी बनाना शुरू कर दी। तो उसके गुरुदेव ने उसको एक बात बताई, कहता उसको इधर बुलाया। तो उस लड़के के गुरुदेव ने उसको अपने पास बुलाया। जैसे वो अपने पास उसके पास जाता है, कहता तू क्या समझ रहा है, तू बचा हुआ है, तेरे साथ कितनी खतरनाक चीज़ आ रही है तुझे पता है। तो वो थोड़ा शॉक रह जाता है। वो कहता महसूस तो मुझे होता है गुरुजी, पर जैसे गुरुदेव उसके गले में माला डालते हैं, उनकी एक अपनी रुद्राक्षी माला होती है, जैसे उसके गले में डालते हैं, काली माता को याद करते हुए उनके अंदर से जैसी वो चीज़ वो हटाते हुए वो घोरी जाके उनके दिए में बैठ जाता है। उसके बाद उस लड़के की भी थोड़ी हालत ठीक हो जाती है। वो लड़का वहाँ से फ्री होकर उसके बाद उनके घर पे उस चीज़ की हीलिंग के लिए जाते ही नहीं है, क्योंकि उस लड़के को खुद को डर रहता है कि जो इनके घर पे हीलिंग के लिए जा रहा है उसके साथ ही बुरा हो रहा है। तो अपने गुरु पर छोड़ देता है सब कुछ। जैसे वो लड़की, एक दिन वो लड़की सो रही होती है। अब लड़कियाँ जाती थी घर पे तो डॉल्स तो ऑफकोर्स होनी होनी है। तो उनमें से एक वो अपनी डॉल रखते थे अलमारी के अंदर। तो उस दिन वो जैसी रात को सोई, सवेरे देखते उसके बगल में एक डॉल पड़ी हुई है, उसके हाथ में एक अलग सा काला धागा बंधा हुआ है। वो लड़की जैसे ही उसको देखती है उस लड़की का माइंड फिर वैसे हो जाता है। वो लड़की फिर वो डॉल उठाती है और उसके घर पर लेके जाती है। वो लड़की फिर वो डॉल उठाती है, फिर से उस लड़के के गुरु के पास चले जाते हैं और उसको डॉल दिखाते हैं। उसका गुरु जैसे ही उस डॉल को चीरता है वो लड़की दर्द से चिल्लाने लग जाती है। जैसे उस डॉल को चीरता है उसकी वो लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि वो रोने लगती है। वो एंटिटी कहती है कि मैं उस दिन गई नहीं थी, मैं इस गुड़िया के अंदर बैठ गई थी, मैं तो इंतजार कर रही थी कब तुम्हारा इस चीज़ से ध्यान हटे और मैं तुम्हारे पे अटैक करूँ। जैसे ही वो इतनी सी बात सुनता है उसका गुरु जाकर वो अपने जितने भी हो सकता है, जितनी पावर वो लगा सकते थे उतनी पावर वो लगाते हैं। उसका गुरु नींबू लेता है, गुड़िया लेता है और उसका अपना प्रोसेस है तो काला जादू के काट करने का। और जैसे वो सभी ये सब करते हैं तो वो उल्टा असर सीधा उसकी लड़की की ताई पे पड़ता है। जितनी भी चीज़ें उसकी ताई करा रही थी धीरे धीरे वही असर वो उसकी ही ताई पे पड़ रहा था। वो मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो करा रही थी वो उसी पे पड़ रहा था, अपने लिए करवा रही थी सब कुछ। और वो धीरे धीरे करके उसकी ताई ने आखिर में आकर उनसे माफ़ी मांगी। वो माफ़ी मांगी, कहते मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। वो तो परवीन को याद आता है एकदम से कि उस लड़के के गुरु ने एक बात बताई थी कि तुम्हारे घर पे कोई काले कपड़े हैं। तो उसने तांत्रिक के दिए हुए कपड़े परवीन को दे रखे थे। परवीन ने पूरा बेड खंगाला खंगाला खंगाला। जब वो काले कपड़े निकाले तो दोस्तों उस पर सिंदूर लगा हुआ था, रेड कलर का सिंदूर उस पर लगा हुआ था। और उसने जब वो आग जलाई उसमें तो उसमें से धुआं तक नहीं निकला उन कपड़ों से। जैसे उस पर आग लगी वो लगती चली गई। नॉर्मली अगर आप किसी कपड़े पे आग लगाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं लगेगा, पर उस कपड़े में से धुआं तक नहीं आया। और धीरे 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 करके उसके लड़के के गुरु ने उनके घर ठीक कर दिया। आज की डेट पे वो बिल्कुल ठीक है। वो एंटिटीज़ अब उसके घर पे नहीं रही और उनकी ताई से भी उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है। पर दोस्तों
मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कहीं पर भी क्या चीज़ और कैसे और जुबान संभाल कर बोलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज की डेट पे अगर आपकी एक छोटी सी गलती और सामने वाले की छोटा सा काम करना है, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। गुरुदेव ने यह तक बताया था कि उस तंत्र में 3 लोगों की मौत पक्की है, एक वो लड़का, एक उसके पिताजी, एक उसकी बड़ी बहन। ये तीनों की मौत पक्की बताई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरीज हैं तो कमेंट में बताओ, मैं उनको पढ़ूंगा और आपके कैमरे के आगे बोलूंगा। ओके गाइस, बाय।